सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं इस वक्त कर रही हूँ वॉक और आप लोग सुनेंगे मेरी रिकॉर्डिंग और साथ ही में आप झींगों वींगों की आवाज़ भी सुनेंगे, लाइक चा 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 और टा 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 टा। जैसा भी है, हम इस वक्त नेचर में हैं और मैं मेरी जो दोस्त रहती है उसके घर के बाहर ही एक बड़ा सारा घना जंगल है और मैं वॉक कर रही हूँ। मैंने सोचा यार वॉक के टाइम में ही रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो गाइज़ आज मैंने कहा कि यार आज हमें ज़रा कुकिंग का मौका दिया जाए। इतने दिन हो गए हमने अपना शुभ हाथ खाने को नहीं लगाया। मेरी जो दोस्त है वो गई थी ऑफिस और फिर मैंने कहा चलो यार आज फिर मैं कुछ खाना बना देती हूँ। उसने रात से जो है ये चावल उबाल के रखे थे और थोड़े से चावल कल इस्तेमाल हुए थे और थोड़े से फिर मैंने कहा यार बच्चे हुए हैं, तो मैंने उसे बोला कि यार इसी को ही इस्तेमाल कर लेते क्योंकि कल हमारी एक और दोस्त आने वाली है। तो जी हमने इसी को ही इस्तेमाल किया और मैंने जो है कुछ चिकन बचा हुआ था, कच्चा ही था, और फिर मैंने कहा चलो यार इस चिकन को भी इस्तेमाल कर लेते हैं और हम जो है इसमें थोड़े से आलू डाल लेते हैं। अच्छा, तो जब तक आप ये देखें प्रिपरेशन करते हुए, मैं आपको एक किस्सा आपके साथ शेयर करती हूँ जो आज ही वक़ू पज़ीर हुआ और आप मुझे पता है आप लोगों को सुन के ज़रा मज़ा आएगा। अच्छा, तो हुआ ये कि हम जो मेरी दोस्त है उसकी एक रूममेट भी है, बहुत शी इज़ वेरी नाइस गर्ल, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो लड़की जो है वो वेजिटेरियन है, वो बिल्कुल भी गोश्त वोश्त नहीं खाती है। तो मैंने जब सुना मैंने कहा हाँ यार ठीक है कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। अच्छा, अभी क्या हो गया कि आज मैं बना रही थी कुकड़ और एक राइट हैंड साइड है और एक है लेफ़्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे, चूल्हे के राइट हैंड साइड पे जो भी चीज़ें हैं वो है मेरी दोस्त की रूममेट की, और चूल्हे के लेफ़्ट हैंड साइड पे जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं मेरी दोस्त की। तो अब मुझे पता तो था लेकिन मेरे दिमाग से ना ये चीज़ें ज़रा उठ गई थी। तो अभी मैं कुकिंग कर रही हूँ अपना मज़े से एंजॉय कर के। ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया कि मुझे यूनिवर्सिटी से एक ईमेल आई। तो हुआ ये था कि मैंने जो है मुझसे यूनिवर्सिटी वालों ने रब्ता किया था कुछ हफ्ते पहले कि भाई अगर तुमको हम 10 घंटे और आपको अगर हम मुलाजमत देते हैं, 10 घंटे और अगर काम करने का आपको देते हैं हम, तो क्या आप काम करना पसंद करेंगी? तो मैंने कहा हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं ज़रूर काम करना पसंद करूँगी, तो हाँ मेरे को तुम लोग दे दो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो सारा कुछ मैंने पहले तो वर्बली हाँ बोला और कुछ टाइम के बाद मुझे जो है उनका यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आ गई कि भाई ये तुम्हारा ऑफ़र लेटर है और ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने कहा यार दैट इज़ वेरी गुड। अब उस वक़्त मैं डीसी में थी और मैं अपने कामों में थी मसरूफ़। उसके बाद क्या हो गया कि एक हफ़्ता मेरे ख्याल से उस लेटर को गुजर गया, मैंने रिप्लाई नहीं कर पाई। मैंने कहा यार इस लेटर को खोल के इसमें चीज़ें सब कुछ पढ़नी पड़ेंगी, वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट, सारा सिस्टम देखना पड़ेगा, तो वो मैंने नहीं किया, मैं बिज़ी थी। अच्छा, आज मुझे क्या हो गया कि मेरी सुपरवाइज़र का ना मुझे ईमेल आ गई। उन्होंने कहा किंज़ा तुम ये कर रही हो 10 आवर और, तो उन्होंने कहा करने के लिए तो किंज़ा तुम कर सकती हो, बट तुम जो हो वो F1 वीज़ा पे हो, तुम्हारा स्टेटस जो है वो स्टूडेंट वाला है, तो ये देख लो तुम कि तुमको 20 घंटे काम करने की इजाज़त है, 20 घंटे से ऊपर काम करने की इजाज़त नहीं है। तो अगर तुम ये जॉब ले लेती हो तो फिर क्या होगा कि तुम्हें जो है मेरे साथ 10 घंटे काम करना पड़ेगा, या तुम मतलब मेरे साथ 20 घंटे काम करो या मेरे साथ 10 घंटे काम करो, या तो फिर ऐसा होगा कि तुमको जो है मेरे साथ 20 घंटे काम को छोड़ देना पड़ेगा और तुम्हें 10 घंटे वो जो न्यू पोजीशन है वहाँ काम करना पड़ेगा, या तो फिर तुम्हें जो है 10 घंटे और, मतलब 20 आवर्स आई कैन वर्क बट आई कैन नॉट वर्क फॉर 30 आवर्स। तो उन्होंने कहा कि तुम 20 घंटे तो मेरे साथ काम कर रही हो लेकिन मैं उसको स्प्लिट नहीं कर सकती हूँ, 20 को मैं स्प्लिट नहीं कर सकती हूँ, तो तुम्हें यहाँ पे 20 का 20 छोड़ना पड़ेगा और तुम्हें 10 ऑलरेडी मिल चुके हैं, वहाँ से तो तुम्हें 10 और ढूंढना पड़ेगा कहीं और।
मैंने कहा नहीं यार, ये क्या इतना लंबा चौड़ा कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। मैंने कहा नहीं मैम, मैं आप ही के साथ 20 घंटे काम करूँगी। और मुझे ये गलत फहमी थी कि मैं जब 2 साल अपने PhD के पूरे कर लूँ तो फिर मैं 30 घंटे के लिए काम कर सकती हूँ। तो मेरे सुपरवाइज़र ने कहा चलो इसको कंफर्म करने पड़ेगा, बट वी आर नॉट श्योर। तो मैंने कहा चलो ठीक है ना, मैं फिर किसी को ईमेल करूँगी। एंड आई वाज बिज़ी। तो वो जिस बंदी ने मुझे ऑफ़र लेटर भेजा था उसने भी लिखा था कि भाई किन्ज़ा को हमने ये ईमेल तो भेजी थी, लेकिन किन्ज़ा ने रिप्लाई नहीं किया और इतने दिन हो गए। तो मैंने कहा आए हाय, हाँ मैं मसरूफ़ थी। अच्छा फिर क्या होगा कि मैं ना आई गॉट पैनिक्ड, मैं परेशान हो गई ये सारा कुछ देख के। और ये था कि यार उसको हमने ईमेल किया तो उसने जवाब नहीं दिया। और मैंने कहा हाय, मेरी सुपरवाइज़र ऐसे ना नाराज़ हो जाए कि इसने मुझे बताया नहीं और ये क्या जॉब छोड़ रही है, मेरे साथ काम नहीं कर रही है। तो ज़ाहिर बात है, जब एक प्रोफेसर के साथ आपका 20 घंटे का काम का मुआहदा है तो आप उसको स्प्लिट तो नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि आप फिर अपना 100% उसको दे रहे हो। तो ये वाली बात हो गई एंड आई गॉट पैनिक्ड। अच्छा मेरा जो खाना बन रहा था उसका ढक्कन था, तो ढक्कन में ज़ाहिर बात है स्टीम आ जाती है। तो अब वो मैं थ्रू आउट मैंने बड़ा ख्याल किया कि मैं उसका जो ढक्कन है उसको चूल्हे के ऊपर ही रखूं, ठीक है, क्योंकि जो राइट हैंड साइड था ना वो मेरी रूममेट की दोस्त का साइड था, और उधर उसका ऐसे तौलिया टाइप पड़ा हुआ था कि जहाँ पे आप रखते हो कि वहाँ पे पानी वानी ना हो, पानी अगर आए तो उसको आप खुश कर लो। तो अब उसका वो पड़ा हुआ था। तो जब ये मुझे ईमेल वगैरह आ गई तो मैंने देखा मेरा खाना जो वो जलने लग गया। मैंने कहा हाय हाय, ये क्या हो गया। अब मैं ईमेल करने में गुम हूँ और मेरा खाना जलने लग गया था। अच्छा फिर क्या हो गया, मैंने एकदम से जो मेरा ढक्कन था उसका देगची का, उसको मैंने उठाया और उसको मैंने मेरी रूममेट की दोस्त का जो नैपकिन था उसके ऊपर मैंने उसको रख दिया। और फिर वो ज़ाहिर बात उसमें पड़ा रहा और मैं अपना दोबारा से ईमेल्स करने लग गई। और उसके अंदर ढक्कन के अंदर जो स्टीम था वो नीचे बह के वो नीचे आ गया और उस बेचारी के नैपकिन में लग गया। वो गई हुई थी जिम, वो जिम से वो जा रही थी जिम, तो वो किचन में आ गई, मुझे कहती तुम क्या बना रही हो, क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं खाना बना रही हूँ। तो मैं उस वक्त अपना ईमेल भी कर रही थी, तो अब मुझे पता है कि वो गोश्त नहीं खाती है। अच्छा तो उसने ना पहले देख लिया नैपकिन के ऊपर ढक्कन, फिर वो पूछती तुम क्या पका रही हो। तो मैंने कहा अब कुक्कड़ और आलू बना रही हूँ चावल में डालने के लिए। फिर उसने बोला ओ माय गॉड। मैंने कहा हाय क्या हो गया। अब मेरे दिमाग में चल रहा था कि हाय ये तो गोश्त नहीं खाती है, क्या हो गया। कहती है वो तुमने जो ये ढक्कन मेरे तौलिए के ऊपर रख दिया। वो मैंने जब देखा मैंने कहा उफ़ खुदा यार, ये मैंने क्या गलत हरकत कर दी। मुझे बहुत बुरा लगा गाइस, मुझे सच्ची में बहुत बुरा लगा, क्योंकि यार एक इंसान जब नई कोई चीज़ कर रहा होता तो उसका फिर अगला बंदा रिस्पेक्ट करता है। तो अब वो मैंने रख दिया और वो स्टीम, मैंने कहा यार इसमें ना कोई चीज़ नहीं लगी, गोश्त वोश्त कुछ नहीं लगा। उसने कहा हाँ मुझे पता है, लेकिन वो उसकी स्टीम तो उसी से आ रही है ना। तो देखिए अब आपको रिस्पेक्ट करना है, दूसरे की फीलिंग्स है, एहसास है। आई फेल्ट सो बैड, आई ट्राई टू गिव हर सम एक्सप्लेनेशन, आई एम लाइक मैं थ्रू आउट चूल्हे के ऊपर रख रही थी कि एंड में हो गया। फिर उसने बोला चलो कोई बात नहीं, अभी मैं इसको ना धो दूँगी। उसने दूसरा रख दिया। मुझे इतना बुरा लगा और उस वक़्त मेरा दिमाग मेरी ईमेल्स में भी था। और उसके फ़ौरन बाद जो है वो बंदी उसने दूसरा तौलिए का टुकड़ा वहाँ पे रखा, आई मीन नैपकिन रखा। उसके बाद वो अपना जिम चली गई। आई केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट हर। मैंने कहा यार कितनी बुरी बात है। फिर मैंने कहा यार देखो हाँ, अगर कोई लड़की पर्दा करती है, हिजाब करती है, तो हम लोग कितना बोलते हैं ना कि दूसरों को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। कोई बंदा कोई दाढ़ी रखना चाहता है, हम कहते हैं यार तुम रिस्पेक्ट करो और मुझे एक्सेप्टेंस दो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा यार देखो अब वो एक अच्छा कॉज है। देखो अब जानवर हैं, उन बेचारों को हम लोग मारते हैं, तो ज़ाहिर बात है उसमें तकलीफ़ है, हम अपने पेट के लिए उन जानवरों को मारते हैं। तो मैंने कहा देखो इसका कोई भी रीज़न हो सकता है, ये वेजिटेरियन है, आई हैव टू रिस्पेक्ट एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ इट। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरा गोश्त उसके खाने में जा रहा है वगैरह वगैरह। आई फेल्ट रियली बैड। उसके बाद फिर मैं इंतज़ार करती रही कि वो कब आएगी। वो जैसे आ गई, मैं गई उसके पास, मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा यार मैं बहुत माजरत ख़्वाह हूँ, आई एम सो सॉरी, ये गलती से हो गया और अनइंटेंशनली हो गया। मुझे बहुत सोचना चाहिए था, मुझे बहुत ख्याल रखना चाहिए था इस चीज़ का।
बस फिर मैंने उसको सॉरी बोला और वो बहुत नाइस है। वो उसने बोला कोई बात नहीं, मुझे पता है गलती से हो गया, कोई बात नहीं। मैंने कहा प्लीज़ अपनी फीलिंग्स को हर्ट मत करो। ये एक इट वाज मेयर मिस्टेक्स एंड आई जस्ट आई रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड आई गॉट पैनिक्ड। वरना मैं बहुत इस चीज़ का ख्याल करती हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ये देखें ये ढक्कन में कितनी स्टीम है। तो फिर मैंने उसको बोला कि यार नहीं, आई हैव टू रिस्पेक्ट, और मैंने उससे कहा कि थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो गाइज़ बस फिर ये होगा, फिर मैंने और मेरी दोस्त ने मिल के